हेलो, मैं डीएनयू की स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। तो क्लास 10th के लिए आपका जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है ना, उससे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं, चाहे आप क्वार्टरली एग्जाम दें, त्रैमासिक परीक्षा दें, आप अर्धवार्षिक दें, हाफ ईयरली या आप फाइनल एग्जाम दें। ठीक है, सभी में वार्षिक परीक्षा सभी में आपको यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्रश्न क्या है आप यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न में आपको दे रखा है कि HCF 306 और 657 का आपको 9 दिया है। कितने का? 306 और 657 का आपको HCF कितना दे रखा है? 9 है, 9 दिया है। लेकिन आपको यहाँ पर LCM निकालना है किसका? 306 और 657 का। तो इस टाइप के प्रश्न समझने से पहले आपका एक सूत्र होता है, उसको आपको देखना पड़ेगी। ठीक है, सूत्र क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सूत्र आपका कुछ इस तरीके से होता है, इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इसको याद नहीं करेंगे तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे पहले इस सवाल को करने से पहले और ये आपको फॉर्मूला को समझाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को अवश्य शेयर करिएगा। और आपको वीडियो ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, और आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि आप क्लास 10th के लिए क्या आरंभ बैच लॉन्च किया गया है ऑनलाइन, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और उस बैच की जो फीस है मात्र बहुत कम रखी गई, कितनी 999 रुपये रखी गई है। ठीक है, इस बैच में आपको यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर क्या बताया जाएगा। आपको यहाँ पर लाइव क्लास रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, डाउट सेशन सभी आपको मात्र 999 रुपये में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस बैच की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बोर्ड से आपको यहाँ पर ग्रुप की लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दी गए, आप एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको उस सवाल को इस टाइप के सवाल करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगी। सूत्र क्या होता है हमारा? सूत्र होता है, आप यहाँ पर देखेंगे सूत्र में आप यहाँ पर देखो LCM गुणित HCF। LCM और HCF का आपका गुणा करना है, गुणा करने पर और दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब LCM आएगा वही आपका HCF आएगा। जब दोनों को आप आपस में गुणा करोगे ना तो वो दोनों संख्याएं जो दी गई हैं ना आपकी, उनके गुणनफल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिख रहा है कि LCM गुणित HCF, मतलब LCM और आपको HCF का जो गुणा आएगा, गुणा करने पर जो संख्याएं आएंगी वही कितने की? आपको N1 मतलब पहली संख्या, ठीक है, और यहाँ पर N2 मतलब दूसरी संख्या, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, वही लिख रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मान को चलो आपका LCM आया यहाँ पर 6 और आपका HCF आया आपका 1, तो आपको एक संख्या आपको यहाँ पर दी गई है, मान के चलो 6, और आप एक संख्या दी गई है 1, तो आपको इस तरफ हम गुणा करेंगे 6 आएगा, इस तरफ भी गुणा करेंगे 6 आएगा, मतलब दोनों ही क्या हो जाएंगे? बराबर। LCM गुणित HCF के आपको जो गुणा करने पर संख्या बनेगी वही आपकी नंबर 1 नंबर 2, मतलब दोनों संख्याओं को गुणनफल गुणा करने पर भी वही संख्या बनेगी। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट आप कर दीजिएगा तो मैं हो सकता है दूसरी वीडियो में उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और आपको यहाँ पर इससे क्या बनेगा आपका, देखो इसमें आपको क्या निकालना है। उसमें आपको HCF दे रखा है और क्या पूछा है? LCM। देखो जिसको हमारे लिए निकालना होती है ना, जिसको हमें निकालना होती है उसको हम यहीं पे रखते हैं, और जो संख्या पूछी जाती है जिसका मतलब मान दिया होता है, क्या अगर मान के चलो HCF का मान दिया है ना तो HCF हम क्या बटे में रखेंगे। ठीक है, अगर LCM का मान दे रखा है तो हम LCM को बटे में रखेंगे, जिसको निकालना होगा उसको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं कि N1 और N2 क्या होती हैं, दोनों संख्या होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर समझाता हूँ मैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखो जी आपकी N1 पहली संख्या है, ठीक है, N2 आपकी दूसरी संख्या है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर ये कि मान के चलो 6 और यहाँ पर 10 दे देता हूँ, तो आपकी यहाँ पर जो है ना पहली संख्या आपकी 6 के लाएगी, दूसरी संख्या आपकी 10 है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर जैसे गुणा करेंगे, मान के चलो यहाँ पर गुणा करिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा मत कहना कि सर आपने तो जो लिख रहा है HCF तो सर इनका नहीं है। मान के चलो इन दोनों का ही आपका LCM, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए आपका जो भी LCM मान के चलो HCF, ठीक है, HCF मान के चलो इनका 1 आ रहा है। ठीक है, आप ऐसा मत करिए सर 6 और 10 का HCF तो क्या 1 नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो HCF आपको यहाँ पे रखेंगे और LCM पूछा तो LCM आपका इस तरफ ही रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दो भी। ठीक है, अब हम उस क्वेश्चंस को समझ लेते हैं जो हमारे लिए क्वेश्चन दिया है, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ना, तो देखो
306 और आपको 657, मतलब एचसीएफ का मान कितना दे रखा है, 9 दिया है आपका। कितना दे रखा है, 306 और 657 का जो एचसीएफ है कितना दे रखा है, 9 दिया है। लेकिन मान किसका निकालना है आपको, एलसीएम का निकालना है 306 और 657 का। सूत्र आप पढ़कर आए हो, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, दो संख्या एलसीएम गुणित एचसीएफ, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप यहाँ पर देखेंगे हम लिखते हैं दोनों एलसीएम, आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके से हम लिख लेते हैं सूत्र की मदद से, ठीक है। या आप यहाँ पर लिख सकते हैं एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेते हैं नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो आपके लिए दिया क्या है, दिया आपको एचसीएफ है, एचसीएफ है और निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को हम यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। जिसको निकालना है उसको हम यहीं पे रहने देंगे। और यहाँ पर आपका एचसीएफ का मान दे रखा है, जिसका मान दिया है उसको हम क्या पहुँचा देंगे, बटे में, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, जैसा कि आप पेपर देख सकते हैं, ठीक है। देखो, जिसका मान निकालना होता है उसको हम यहीं पे रहने देते हैं, जिसका मान दिया होता है उसको हम बटे में रख देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप समझेंगे इसको। देखो, एलसीएम हमारे लिए निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो पहली संख्या नंबर 1, मतलब पहली संख्या आपको कौन सी दे रखी है, 306। कितनी दे रखी है, 306। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है आपको, 657। तो आपको पहली संख्या कितनी दे रखी है, 306, और दूसरी संख्या दी गई है आपको 657। और आप यहाँ पर देखेंगे आपको एचसीएफ का मान कितना दे रखा है, आपको 9 दिया है। कितना दे रखा है, 9 दिया है। वीडियो को शेयर करते जाइएगा, ठीक है। तो कितना दिया है आपको, 9 दिया है। तो अब इनको हम क्या कैंसिल कर लेते हैं, काटा पीटी कर लेते हैं, जो भी जिससे कट रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखो ये आपका पहले किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 तिया आपका 9, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो कितने बार 3 तिया 9, 3 से कट रहा है। ये आपका 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 0 और 3 दूनी 6, इस तरीके से कटेगा। ये आपका 3 से कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6 आपका, फिर इसके बाद आपका 3 एकम 3, बचेगा कितना, 2, 3 आम में 27। इस तरीके से आपके ऊपर वाली संख्या बची कितनी, 102 और आपके 219 बची, ठीक है। कितना बचा है, 102 गुणित 219। तो इस तरीके से आपकी संख्या क्या बची, 102 गुणित आपके 219, ठीक है। इस तरीके से आप क्या इनका सिंपल गुणा कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल गुणा करने के बाद आपका जो एलसीएम आएगा वो आपका यहाँ पर जो आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इनका यहाँ पर जो आप जिस विधि से करना चाहें, शॉर्ट विधि से मैं आपको गुणा करके बता दूंगा, नहीं तो आपको यहाँ पर आप डायरेक्ट जो गुणा करते हो उस तरीके से गुणा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको गुणा करके बताता हूँ। वैसे आपको सभी को गुणा तो आती हैं अगर आप 10th क्लास में पहुँच गए हैं तो। देखो 102 गुणित आपका कितना है, 219, ठीक है, 219। तो इसका आप गुणा कर लीजिए, 9 दूनी 18, 18 की आपकी 8, हंसेल आपका 1 आएगा, 9 का 0 में नहीं जाएगा, हंसेल आ जाएगा आपका, ठीक है। 9 एकम आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका 1 का करेंगे 2 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 और 2 एकम 2। इनको आप सभी को प्लस कर लेंगे तो 8 आपका 1 और आपका कितने हो जाएंगे, 3, 9 और 4 13 की 3, हंसेल 1 आपका 2 हो जाएगा 2। तो आपका कुछ जो आपका क्या आया, आपका एलसीएम कितना आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 22,338 आपका एलसीएम आया। कितना आया आपका एलसीएम, आपका फाइनल आया। जो उत्तर है हमारा कितना है, तो इसको आप यहीं पे लिख लो, क्या है हमारा 22,338, ये आपका उत्तर है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया। और अगर आपके लिए ऐसा भी आ जाए कि अगर एलसीएम का मान दिया हो आपको, वो एचसीएफ पूछा है, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। ये आपको मैंने बता ही दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे। देखो अगर आपके लिए क्या एचसीएफ का मान पूछा हो और एलसीएम का मान दिया हो, एचसीएफ का पूछा हो, तो आप यहाँ पर एलसीएम का मान क्या बटे में रख देंगे और एचसीएफ जो है आपका निकल जाएगा। संख्या गुणनफल करना है, काटा पीटी करना है, आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए जो मैंने बताया आराम बेंच एक लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसकी फीस मात्र बहुत कम है, 999 रुपये। आपको सभी सब्जेक्ट अच्छे लेवल से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, आपको डाउट सेशन, वीकली टेस्ट, आपको हैंड राइटिंग नोट्स सभी उसमें आपको बिल्कुल बताए जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल आपको कंप्लीट कितने में मिल रहा है, मात्र 999 रुपये में ही आपको मिल रहा है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।